हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आज की क्लास के अंदर अपन इसके होने के कारण और कैसे होता है और नॉर्मल फिनोमिना इसका क्या होता है वो सारे आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखो, कंसेप्ट क्लियर रखो बच्चों। क्या रखो? कंसेप्ट क्लियर रखो। और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो बच्चों आप कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते, है ना। वो लड़की मुझको बोली कि तुम मुझे भूल जाओ, पर उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे तुझे रट्टा नहीं मारा, मेरे कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है, भूल नहीं सकते। कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ लिखा मैंने मैक्रोसाइटिक। और मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब लार्ज और सेल की साइज क्या है बच्चों? लार्ज है। अब सेल की साइज लार्ज है, ये अपन ने पहले के लेक्चर्स के अंदर ब्लड के अंदर जाना और उसके अंदर अपन ने पढ़ रखा है MCV मीन सेल वॉल्यूम। अगर अपन बात करें कार्पुस्कुलर वॉल्यूम या सेल्स वॉल्यूम, एक ही बात है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसकी साइज को चेक करते हैं, आरबीसी की साइज को चेक करते हैं। इसके अंदर आरबीसी की साइज को चेक किया जाता है, आरबीसी साइज चेक। और नॉर्मल अपन बात करें बच्चों तो आरबीसी की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 76 to 96 फेंटोलीटर नॉर्मल होती है बच्चों। अगर 76 से बच्चों कम हुई, अगर 76 से कम हुई तो आपकी क्या हुई? माइक्रोसाइट्स। और अगर 96 से ज़्यादा हुई तो मैक्रोसाइट। और इन दोनों के बीच में हुई तो नॉर्मोसाइट। अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मैक्रोसाइट। और मैक्रोसाइटिक के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और साइज इंक्रीज हो रही है तो मैं यहाँ लिखूँगा इसकी साइज है 100 फेंटोलीटर हो जाती है। यस या नो? तो 100 फेंटोलीटर हो जाती है, यानी मैक्रोसाइटिक हो गई। दूसरी बात करें अपन मेगालोब्लास्टिक। मेगालो का मतलब होता है बच्चों लार्ज। मेगालो का मतलब क्या होता है बच्चों? लार्ज। और ब्लास्टिक का मतलब होता है, ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर सेल। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि जब अपन ने पढ़ा था क्या, इरिथ्रोपोइसिस की कंडीशंस पढ़ी थी। आरबीसी बनता है कितने दिन में? 7 दिन में बनता है। वो पहले की आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, या नीचे इसके चैनल के आपको इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसको आप देख लेना। उसके अंदर आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आरबीसी क्या होती है, चेंज होती है। अगर अपन बात करें तो पहले उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, फिर और कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, ऐसे वो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, उसके अंदर देख लेना। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि लार्ज और इमेच्योर सेल्स। बच्चों यहाँ पर आना, ये पॉइंट बहुत काम का है। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, अगर बच्चों डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इसको कौन करवाता है? यूरेसिल। अरे बच्चों, कौन कराता है? यूरेसिल करवाता है। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेप्लिकेशन। और ये कौन करवाता है? थायामीन। अरे कौन करवाता है बच्चों? थायामीन करवाता है। सारी चीज़ देखना, मैं जो यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ सारी की चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। थायामीन करवाता है। अब थायामीन है, अगर अपन बात करें इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको बोलते हैं बच्चों रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन। यानी थायामीन का काम होता है कि डीएनए से डीएनए के अंदर चेंजमेंट करवाएगा, और डीएनए से डीएनए के अंदर बच्चों चेंज करवाएगा तो एक सेल दूसरी सेल के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो पहले की साइज लार्ज है और दूसरी की साइज क्या होती है, फिर मेरे आप वीडियो देखना एरिथ्रोपोइसिस वाला, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि पहले 20 माइक्रोन की होती है, फिर 16 की, फिर 12 की, फिर 10 की, फिर 8 की, फिर 7.2 माइक्रोन की। वो क्या कौन करवाता है, थायामीन। अब थायामीन क्या है, इसके अंदर अपन बात करें तो थायामीन की अगर कमी हो जाती है और थायामीन की कमी हो जाएगी तो सेल्स है वो एक के दूसरे के अंदर डिवाइड नहीं होगी, और एक के अंदर दूसरे के अंदर डिवाइड नहीं होगी तो उसकी साइज क्या हो गई, लार्ज हो गई। साइज क्या हो गई, लार्ज हो गई, और साथ में क्या हो गई, इमेच्योर हो गई। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अपना एनीमिया का, क्या है, एनीमिया का। अगर सेल्स क्या है, इमेच्योर है, तो उसका लाइफ साइकिल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लाइफ साइकिल अगर कम हो गया, वैसे आरबीसी का 120 डेज होता है और इसके अंदर लाइफ साइकिल इसका कम हो गया तो ब्लड क्या है, आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगी जल्दी, और आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगी तो बॉडी के अंदर किसकी कंडीशन आ जाएगी बच्चों, एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। ये चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के अंदर। ये तो था नॉर्मल फिनोमेना, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो था इसका मतलब। लोग कहते हैं कि बात करें अमन, लोग कहते हैं कि क्या होता है कि मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की वजह से होता है। क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, जिसको क्या बोला जाता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, बस पंकज सर की डिक्शनरी में एक नया नाम और जोड़ लीजिए, इसको मैं ये कहूँगा एंड विटामिन B12 है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 एंड B12 की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बच्चों मैं बात के ऊपर, मैं जो लिखा है इसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। मैंने पहले बोला था रेशनल, और मैं रेशनल दूंगा, इसका सारी चीज़ इसके अंदर रेशनल के अंदर चलेगी। अब रेशनल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन B12 को बोलते हैं साइलोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब अपन बात करें बच्चों, इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है तो ये अपन बात करें तो मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब दो चीज़ मैं बताऊंगा कि जो आपका विटामिन B12 है, ये बच्चों परनीशियस एनीमिया पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि 3 से 5 साल तक क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है बच्चों। और जो आपका विटामिन B9 है बच्चों, वो स्टोर होता है 2 to 3 मंथ। और स्टोर कहाँ होता है बच्चों, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करें इसका नॉर्मल फिनोमिना। देखिए क्या, देखिए नॉर्मल फिनोमिना देखते हैं। अब नॉर्मल फिनोमिना क्या होता है, जब अपन बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल फिनोमिना देखते हैं। नॉर्मल फिनोमिना के अंदर अपन ने डाइट ली, क्या ली बच्चों, डाइट ली। ध्यान से देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया वो अब यहाँ पर जाके देख लेना कि किस प्रकार से अपन इसके अंदर नॉर्मल फिनोमिना चलता है। अपन ने क्या किया, डाइट ली। डाइट किसकी ली, विटामिन B9 की, फॉलिक एसिड, उसको बोलते हैं पॉलीग्लूटामेट। फॉर्म होती है पॉलीग्लूटामेट की। पॉलीग्लूटामेट के अंदर अपन लेते हैं बच्चों। अब पॉलीग्लूटामेट गई और कहाँ गई बच्चों, अरे कहाँ गई, स्टोमक में। और स्टोमक से किसमें, ड्यूडेनम में। कहाँ गई, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के अंदर गई बच्चों तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इसके जस्ट आगे क्या पाया जाता है, अपन बात करें ड्यूडेनम के अंदर जस्ट आगे जेजुनम पाया जाता है। अब जेजुनम में जैसे ही जाता है तो जेजुनम की जो यहाँ पर इसकी एक रिसेप्टर साइट होती है, क्या होती है, रिसेप्टर साइट होती है। और रिसेप्टर साइट के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, एक एंजाइम सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं कंजुगेजेज एंजाइम।
कंजुगेजेज एंजाइम। और कंजुगेजेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, पॉलीग्लूटामेट को दो भागों में तोड़ता है। एक तोड़ता है मोनोग्लूटामेट और एक टूटता है डाईग्लूटामेट। अब मोनोग्लूटामेट है वो क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है बच्चों। क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब बच्चों ये क्या हो गई, एब्जॉर्ब्ड हो गई। क्या हो गई बच्चों, एब्जॉर्ब्ड हो गई। और जैसे ही ये एब्जॉर्ब्ड हुई, कौन, मोनोग्लूटामेट, क्या हुआ, जैसे ही एब्जॉर्ब्ड हुआ, एब्जॉर्ब्ड होते ही ये साइट इसको चेंज कर देती है। और चेंज किसके रूप में कर देती है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट में। टेट्रा हाइड्रोफोलेट के अंदर इसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। जैसे ही क्या हुआ, मोनोग्लूटामेट एब्जॉर्ब्ड हुआ तो इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, टेट्रा हाइड्रोफोलेट के अंदर। अब बच्चों इसकी रिसेप्टर के ऊपर मिथेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, मिथेलिन। और मिथेलिन भी क्या होता है, इसके साथ में ऐड हो जाता है। क्यों हो जाता है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी थी, क्योंकि मिथेलिन क्या करता है, ज़्यादा यानी इसकी अब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाने का काम करता है मिथेलिन। ये सुनो। अब बच्चों ये क्या बन गया, अगर एक ही शब्द में मैं यहाँ लिखूँ तो ये बन गया बच्चों मिथेलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट। यानी मैं इसको मिथेलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट MTHF लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने, MTHF मैंने लिख दिया इसको। अब ये किस में चला गया बच्चों, ब्लड में चला गया। किस में है ये, ब्लड के अंदर है। तो ब्लड का मैं इधर समझाता हूँ, देखना। ये ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड में क्या चल रहा है, MTHF चल रहा है। और ब्लड में विटामिन B12 भी होता है, वो तो आपको पता ही है। तो इसके पीछे पीछे क्या चल रहा है, ये आपका MTF है, सॉरी ये आपका क्या है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। और इसके ऊपर कवरिंग किसकी है, ये मिथेलिन की है। तो मैंने मिथेलिन यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ में क्या चल रहा है, विटामिन B12 भी चल रहा है, ये विटामिन B12 है। ठीक है बच्चों। अब ये कहाँ जाते हैं बच्चों, अब ये जाते हैं बच्चों बोन मेरो हाउस के अंदर। कहाँ जाते हैं, बोन मेरो हाउस के अंदर। और बोन मेरो हाउस क्या होता है, अगर अपन बात करें तो बोन मेरो हाउस आपकी बात करें तो बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है, ये लो मैंने बोन मेरो हाउस बना दिया, ये लो, ये बोन मेरो हाउस है। बोन मेरो हाउस के पास में गए तो मिथाइलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट और विटामिन B12 क्या है, इसके अंदर इंटर कर लेते हैं। एक एंजाइम सीक्रेट होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों इंटर हो गए। और दोनों इंटर हो गए तो ये मैं यहाँ पर बना दिया टेट्रा हाइड्रोफोलेट, और इसके ऊपर कवरिंग किसकी है बच्चों, मिथाइलिन की। और यहाँ मैंने लिख दिया विटामिन B12 है। अब बच्चों यहाँ समझना, जो पहले मैंने लाइन बोली थी उसका सारा खेल यहाँ आएगा। अब क्या होता है बच्चों, टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिएप्टेक एंजाइम, टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिएप्टेक एंजाइम, टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिएप्टेक एंजाइम, रिएप्टेक एंजाइम ये क्या करता है बच्चों, ये मिथेलिन को क्या करता है, यहाँ से टेट्रा हाइड्रोफोलेट से उतार कर और किसके ऊपर कन्वर्ट कर देता है, विटामिन B12 के ऊपर, इसके ऊपर लगा देता है। यानी बोलता है इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर। और मिथाइलिन कहाँ आ गया, विटामिन B12 के ऊपर। अब बचा क्या, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। और टेट्रा हाइड्रोफोलेट बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट होता है, थायामीन के अंदर। किसके अंदर बच्चों, थायामीन के अंदर। और थायामीन के अंदर चेंज हुआ तो तभी मैंने बोला कि थायामीन बनाने का काम कब होगा, जब आपके बोन मेरो हाउस के अंदर विटामिन B12 है और
क्या है, विटामिन B9 है। तो क्योंकि मिथाइलिन को एक्सेप्ट कौन करेगा, विटामिन B12 करेगा। अगर ये नहीं होगा तो मिथाइलिन इससे रिमूव नहीं होगा, और रिमूव नहीं होगा तो थायमिन आपका नहीं बनेगा। तभी मैंने बोला कि दोनों की दोनों चीज़ें क्या होती है, एसेंशियल होती है। ठीक है बच्चों। अब थायमिन, मैंने पहला पॉइंट हुआ, वापस आता हूँ कि डीएनए से डीएनए को चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, थायमिन की। आ गया समझ में। ये इसकी क्या है, नॉर्मल फिनोमिना है, ये आपकी नॉर्मल फिनोमिना है। अब अपन बात करें बच्चों इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। आई थिंक नॉर्मल फिनोमिना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कोजेज क्या क्या होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि ये इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। अब डीएनए के अंदर डीएनए चेंज नहीं हुआ बच्चों, तो आपकी जो साइट है वो क्या होगी, मैक्रो साइज क्या है न, जो आपकी आईबीसी है वो इमेच्योर होगी और बड़ी होगी। ठीक है। अब कोज क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, कोज की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें कि लीवर डिजीज हो गई है, लीवर डिजीज हो गई है। क्या हो गई है, लीवर डिजीज हो गई है। अरे बच्चों लीवर डिजीज हो गई है, और लीवर अगर डिजीज हो गई है तो क्या समझोगे, या लीवर सिरोसिस हो गया तो क्या समझोगे। अरे सीधी सी बात है कि अगर लीवर की प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो सकता है, वो स्टोरेज नहीं करेगा किसका, विटामिन B9 का और विटामिन B12 का स्टोरेज नहीं करेगा, और स्टोरेज नहीं करेगा तो अपनी बॉडी के अंदर कमी हो गई। अरे ये सियानो, या अपन क्या कर रहे हैं, इनटेक क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। इनटेक अपन बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ले रहे हैं, तब भी क्या है इसके अंदर आपको कॉजेज इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों और क्या क्या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इसके कॉजेज हैं, बट अपन बात करें तो जस्ट दो मोस्ट ऑफली इसके लिए काम में लेते हैं। ये तो थे बच्चे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, नॉर्मल पैथोफिजियो, और अपन बात करें कॉजेज के बारे में। आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसका ट्रीटमेंट और इसका डायग्नोसिस, तीनों की चीज़ों अपन इसके अंदर देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो नॉर्मल फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो पंकज सर यूट्यूब चैनल में ऐसे ही बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो बच्चों। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आया। अगर कोई भी इसके प्रति क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और लास्ट में अपना एक छोटी सी बात, क्या एक छोटा सा डायलॉग अपना, कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच।